के घर एसआईटी की टीम ने देर रात फिर से छापेमारी की। जी हाँ, दरअसल दोपहर के एसआईटी प्रमुख जया बलूनी के नेतृत्व में पूरी टीम पहले भी खालिद के घर पहुंची थी, जहां पहली तलाशी में महत्वपूर्ण सबूत मिले। इन्हीं सबूतों के आधार पर एसआईटी ने दोबारा जांच के लिए दबिश दी। शहर में चर्चाएं तेज हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एसआईटी की गई कार्रवाई इस घोटाले के बड़े आरोपियों को बेनकाब कर सकती है। खालिद के घर एसआईटी की टीम पहुंची है। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। केस में नए सबूत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं एसआईटी ने खालिद के घर दोबारा तलाशी ली है। पेपर लीक मामले में नए सबूत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। हरिद्वार में खालिद के घर बुलडोजर की चर्चाएं भी अब तेज हो चुकी है। एसआईटी की कार्रवाई से बड़े आरोपियों को बेनकाब किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर खालिद के घर पर एसआईटी की टीम पहुंची है और घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस केस में नए सबूत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है, जो आरोपियों को बेनकाब कर सकते हैं। पेपर लीक मामले में ये बड़ा छापा आज किया जा रहा है, जहां पर एसआईटी की प्रमुख जया बलूनी के नेतृत्व में पूरी टीम पहले भी खालिद के घर पहुंची थी, जहां पहली तलाशी में महत्वपूर्ण सबूत मिले थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर एसआईटी ने दोबारा जांच के लिए दबिश दी है। शहर में चर्चाएं तेज हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो वहीं एसआईटी की टीम अब खालिद के घर पहुंच चुकी है। यहाँ पर इससे पहले भी टीम पहुंची थी। उन सबूतों के आधार पर आज फिर एसआईटी की टीम पहुंची है और यहाँ पर पूरे इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। खालिद के घर पर तमाम चर्चा के लिए, तमाम यहाँ पर सबूतों को ढूंढने के लिए पेपर लीक मामले में एसआईटी की टीम पहुंची है और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। घर के बाहर पुलिस बल भारी मात्रा में इस दौरान तैनात है। केस में नए सबूत मिलने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी एसआईटी की टीम जया बलूनी के नेतृत्व में यहाँ पर उनकी तरफ से छापा किया गया था और उस दौरान यहाँ पर जो सबूत पाए गए थे, उसी के आधार पर आज दोबारा ये छापेमारी की जा रही है। एसआईटी की टीम पहुंची है और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ अन्य नए सबूत इस दौरान मिल सकते हैं। केस में नए सबूत मिलने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है, वो जताई जा रही है। और आपको बता दें, घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यूपी उत्तराखंड पेपर लीक मामले में ये बड़ा छापा पुलिस की तरफ से सभी आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए मारा जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ तमाम जानकारी एसआई की टीम खालिद के घर पर पहुंची है? किस तरह की स्थिति, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि एसआईटी प्रमुख हैं एसपी जया बलूनी, वो लगातार छापेमारी की कार्रवाई अपनी आगे बढ़ा रही हैं। इसी के क्रम में खालिद है जो मास्टरमाइंड इस पेपर लीक के मामले का, उसके अरेस्टिंग होने के बाद उससे जो पूछताछ हुई है, उसके आधार पर दोबारा छापेमारी हुई है। तो जया बलूनी ने 3 दिन के अंदर इनके घर में ये दूसरी छापेमारी है, जो इनकी बहनों से भी पूछताछ की है। क्योंकि पेपर लीक वाले प्रकरण में जितना मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उसमें एसआईटी की जांच भी तेजी पकड़ती जा रही है। इसी के क्रम में जो भी नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जो एसआईटी प्रमुख बनाया गया जया बलूनी को, जो जाकर मौके पर निगरानी कर रही हैं, सारी चीजें छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो उसी के क्रम में ये छापेमारी है। कल 2 बार एसआईटी की टीम ने जो खालिद है मास्टरमाइंड, उसके परिजनों से पूछताछ हुई है। दिन में कल टीम पहुंची थी, कल देर शाम टीम पहुंची और कई दस्तावेज खंगाले गए हैं। हालांकि अभी उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन उनका कहना है कि कुछ अहम दस्तावेज थे जिनकी तलाश को लेकर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जी, क्योंकि रजनीश, ये भी जानकारी सामने आई थी कि पहले भी कई सबूत मिले थे जिनके आधार पर ये दोबारा छापेमारी की गई। क्या कुछ सबूत उस दौरान मिले थे?
देखिए, इससे पहले जो सबूत मिले थे वो ये थे कि जो क्वेश्चन पेपर था वो जी। हरिद्वार के रोशनाबाद वाले सेंटर से किस तरीके से बाहर निकला, तो उसके तहत आगे की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर है सुमन, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था। और आरोप था कि खालिद बिन सुमन ने ही 12 सवालों के जवाब दिए थे क्वेश्चन पेपर के साथ साथ। तो जी। इस प्रकरण को लेते हुए कई पुलिसकर्मी, जिसमें एक दरोगा और एक सिपाही शामिल है, उसको भी निलंबित कर दिया गया था कि उनकी हीला हवाली पाई गई थी। जो एग्जामिनेशन सेंटर से जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट जो व्हाट्सएप या मोबाइल किस तरीके से पहुंचा, ये सारे गंभीर सवाल थे। इनको लेकर वहां पर जांच चल रही है। जी चलिए रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। और देहरादून में